अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है STS 642 के असाइनमेंट नंबर 1। इसकी आई थिंक लास्ट डेट 7 जनवरी है। तो आज चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के 10-10 मार्क्स है, मतलब कि टोटल मार्क्स हमारी असाइनमेंट का कितने बने 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। 4 इसमें से हमारे पास यहाँ पे बोर्ड था, सॉरी यहाँ पे 4 balls are drawn randomly, that is the probability, then what is the probability that 1 ball is red and 3 balls are green। वो कह रहे हैं कि हमने फाइंड करनी। देखिए हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 5 रेड है और 5 ग्रीन है, जिसमें से हमने 4 बॉल्स ड्रॉन करनी है, मतलब कि n हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कहाँ पे, जहाँ पे एक बॉल हमारे पास रेड हो और 3 बॉल्स क्या है ग्रीन, मतलब इनमें से जो 5 और 5 दी हुई इनमें से हमने 1 बॉल रेड चूज करनी है और 3 बॉल्स ग्रीन। तो हमारे पास चलते हैं। देखा, अगर हम सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि लाजमी कि आप ग्रीन बॉल्स ही लें, यहाँ पे आप रेड बॉल्स भी ले सकते हैं, मतलब कि आप लोगों की मर्जी है। ये सक्सेसर के तौर पर यूज होता है यहाँ पे, तो हमारी मर्जी है। यहाँ पे हम ग्रीन बॉल्स लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, लेकिन दोनों का हम जिसके अकॉर्डिंग भी करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखें हमारे पास, अगर हम एक्स को स्टार्ट पे हमने कह दिया कि हम डिनोट करवा रहे हैं नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स के, जो कि हमारे एज अ सक्सेसर है। देन पॉपुलेशन हमारे पास n है, और पॉपुलेशन n मतलब कि हमारे पास दोनों जो बॉल्स दी हुई है इनका प्लस होगा। यहाँ पे कुछ भी गिवन होगा तो इन दोनों का जो प्लस होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 5 एंड 10 बॉल्स टू बी ड्रॉन फॉर्म। तो ये हमने एक ड्रॉन फॉर्म में ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो k है वो नंबर इज सक्सेसर इन द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग, जो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास लिया होगा 5, मतलब कि जो हम स्टार्ट में सक्सेसर यूज कर सके होंगे पॉपुलेशन के स्टार्टिंग में, तो उसको हम क्या कहेंगे, k डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास k 5 है। देखिए यहाँ पे हम ये भी ले और ये भी ले, दोनों के लिए k हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला था कि x डिनोट करवा रहे हैं हम ग्रीन बॉल, तो हमारे सक्सेसर हम जो भी ले तो हमारा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास k 5 होगा और n हमारे पास 4 है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, n 4 बॉल्स हमने ड्रॉन किए ना, तो यहाँ पे हमारे पास n होगा 4। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है एंड हियर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है। तो हमारे पास n, आप लोगों को पता है कि इसकी n की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 1 2 3 4 तक से जा रहा है, तो हमने कहा कि ये n की वैल्यूज हमारे पास 4 तक जा रही है। उसके बाद हम इस पे वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने इसका प्रोसेस करवाना है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने अप्लाई करवानी है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद ये देखें के हमारे पास, मैंने आपको के एन और ग्रेट ये सबकी वैल्यूज मैंने ऊपर बता दी कि क्या क्या बन रही है। तो उसके बाद इनको वैल्यूज पुट करनी है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने कहा कि द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमने किसके अकॉर्डिंग 3 के, और एक्स हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट में मैंने कहा था ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी है 3। उसके बाद हमने चूज की है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पुट करना है, ना कि ऊपर वाली। ये तो हमारी टोटल बॉल्स थी जो हमने पुट करनी है, ये हमारे पास 3 होंगी क्योंकि हमने ये सिलेक्ट करनी है, इसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन लिख दिया, एक्स की जगह हमने 3 लिख दिया, इसको 4 - 3 किया तो हमारे पास क्या बना 1 बना। तो ये हमारे पास ये चीज, इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह करना है 5 3 हमने इसकी प्रोबेबिलिटी, आपको पता है हमने मैथ में काफी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का होता था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा के इसके तीनों की वैल्यूज लगा दी। उसके बाद ये ऊपर वाला जो ये वाली हमारे पास टर्म बनी थी वाली टर्म, इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो ये देखिए हमने पुटिंग करने के बाद हमारे पास 10, ये इसकी 10 5 और 2 10 हमारे पास आंसर था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आता है 5 / 21। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ गिवन शॉक टेस्ट इज हमारे पास 3/4। सॉरी यहाँ पे ना बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 3/4। तो ये हमारे पास 3/4। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एग्जैक्ट 2 ऑफ द 4 कंपोनेंट टेस्टेड सर्वाइव। आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग इट्स पैरामीटर। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है, मतलब सॉरी मीन और वेरिएंस फाइंड करना है उसका, उस डिस्ट्रीब्यूशन का, और ऊपर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। पी हमारे पास गिवन है 3 देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने दिया हुआ ना क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है p = 3/4, और q हमारे पास होता है 1 - p, तो इसमें माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। देन n हमारे पास पहले ही है, वो कह रहे हैं एग्जैक्ट 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट, तो 4 हमारे पास क्या बना है n। तो इसमें इसका फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है bxnp। देन अगर n के हमने p की पावर x n यहाँ पे कॉम्बिनेशन का लिया जाएगा। उसके बाद ये वाला आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमारे पास
पास गिवन है वो पुट करनी है जस्ट हमने, और उसमें और कोई चेंजेस नहीं करनी। C42 और ये P हमारे पास था ऊपर, मैंने आपको बताया 3/4 है, तो उसका स्केयर X हमारे पास स्केयर आ गया, क्योंकि ये देखो उन्होंने कहा है कि 2 हमने चूज करना है, तो 2 हमारे पास X होगा। उसके बाद वो हमने इस पुटिंग करके मैंने बताया कि ये वाली फॉर्म हमने किस तरह सोल्व करनी है ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो उस तरह करके हमें यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकला है 54/256। ले आप लोगों के ये सारे स्टेप मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर किया, मुझे इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं थी, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि किस तरह मैंने निकाला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी निकल आई है। उसके बाद उन्होंने कहा था मीन और वेरियंस भी फाइंड करना। तो अगर हम इसका मीन निकालने लगे तो मीन का फॉर्मूला होता है N.P। तो N भी हमारे पास है, P भी है, दोनों का लगा के हमारे पास मीन 3 आ गया। और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास N.P इंटू 1 - P है। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकला है। तो ये रहा हमारे आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेस्ट लगेगा। अब जाते जाते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।